अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश सिद्दीक है और प्री 9 का जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। लास्ट टाइम हम एक इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट मालूम कर चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम डिवीजन मेथड के जरिए कैसे हम मालूम करेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम पहले उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है 144 बाय 225। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट हमने राइट कर दिया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल है। स्क्वायर रूट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास होवर में हो और कंप्लीट का स्क्वायर रूट हो तो उसको हम सेपरेट उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। स्क्वायर रूट कंप्लीट का था तो मैंने स्प्लिट करके सेपरेट स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम इस 144 और 225 का हम स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड के जरिए। डिवीजन मेथड क्या है, अब हम उसको डील करते हैं। डिवीजन मेथड हमारे पास ये है कि जो आपके पास वैल्यू है हम उसको इनसाइड राइट करते हैं और बाहर में एक कोई नंबर का टेबल पढ़ते हैं उस तक ही। हमारे पास पहले उससे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 2 के पेयर, ये पेयर बन गया और ये सिंगल रह गया। अब हमने टेबल उस नंबर का पढ़ना है, या तो ये हमें नंबर गेन हो जाए या अगर ये गेन नहीं होता इससे छोटे वाला मिल जाए। तो मैंने 1 का टेबल 1 तक पढ़ा तो मेरे पास 1 आ गया। अगर मैं 2 का टेबल 2 तक पढ़ता तो हमें 4 मिलना था, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 1 है। या तो हम इस तक जाएंगे या इससे लेस रहेंगे। तो मैंने 1 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 1 आ गया। 1 में से 1 निकाला तो हमारे पास 0 आ गया। अब ये वाला पेयर मैंने नीचे उतार लिया। अब ये प्रॉपर्टी के ये 1 और ये 1 आपस में ऐड होकर यहाँ पे राइट होता है। तो मैंने 1 में 1 ऐड किया और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब इस हमारे पास यहाँ पे 44 है। अब जो नंबर इसके साथ लगाना है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को हमने अप्रोच करना है इसको गेन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखे, मैंने 2 के साथ 2 लगाया, ये 2 के साथ 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया और हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था 44 वो गेन हो गया और ये सोल्व हो गया। ये बता क्या रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 12 मिलेगा। ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के हम सोल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। इनसाइड ले लिया, उसी तरह हमने पेयर्स बना लिए। अब 1 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 1 आ गया, लेकिन अगर 2 तक पढ़ता तो 4 आ जाना था, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास 2 है। तो हम 1 का 1 तक ही टेबल पढ़ेंगे। तो हमने 1 का 1 तक पढ़ा तो 2 में से 1 निकाले तो 1 बच गया। ये 25 हमने नीचे डाउनवर्ड नीचे उतार लिया। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला और ये वाला जो नंबर होता है जिसका टेबल जहाँ तक पढ़ते हैं उसको ऐड करके हम यहाँ पे राइट करते होते हैं। अब सोल्व करना है, हमने 125 लाना है तो इसके साथ जो नंबर लगाते हैं उससे ही इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लगाया तो 5 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको रफ में जब हमने कैलकुलेट किया तो 5 को जब मल्टीप्लाई करवाया तो 125 एग्जैक्ट वही नंबर जो हमारा था हमें गेन हो गया। तो मैंने 5 इधर लगा दिया और 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 25 को 5 से करवाया तो 125 आ गया। तो हमारे पास जो 144 का स्क्वायर रूट आया वो 12 आ गया और 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15 आ गया। वैल्यूज रिप्लेस कर दी, 144 का स्क्वायर रूट 12 और हमारे पास 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 आ गया। ये था हमारे पास जब सिंपल फॉर्म में हमारे पास फ्रैक्शन होगी, इनके रैशनल नंबर हमारे पास सिंपल फॉर्म में होंगे। अगर मिक्स की फॉर्म में आ जाते इसको हम होवर की फॉर्म में कहते हैं, तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ये हमारे पास है नंबर है 5 होल 41 बाय 64। होल की फॉर्म में हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो हम इसका होल खत्म करेंगे। होल खत्म करने का प्रोसीजर क्या है, होल खत्म करने का प्रोसीजर ये है हमारे पास कि इधर ये वाले जो नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो हमें रिजल्ट गेन होता है वो ऊपर वाला उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया और जब आप 41 उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 361 बन जाएगा। ये हमें नंबर गेन हो गया और नीचे वाला हमारे पास एज इट इज 64 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वही वाली फॉर्म बन गई है। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। इसका हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो होल का स्क्वायर रूट ले लिया, वही प्रॉपर्टी हम जो लास्ट टाइम यूज करके आए हैं कि जब हमारे पास होल का हमारे पास होगा स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको स्प्लिट करके अलग अलग हम लिख सकते हैं जब हमारे पास रैशनल वाली फॉर्म होगी। तो वही हमने यहाँ पे कर लिया। उसी को हमने होल का था तो हमने स्प्लिट करके अलग अलग ले लिया। अब इसका हम डिवीजन मेथड से अलग स्क्वायर रूट लेंगे और इसका अलग लेंगे। इसको हम यहाँ पे डील कर लेते हैं 361। आप फिर उसकी पेयरिंग बनाएंगे, हम इसकी पेयरिंग बना ली, फर्स्ट ये होगी और ये सिंगल रह गया। अब हमने यहाँ पे जो मैंने बताया लास्ट टाइम भी, जो नंबर इधर लेना है उसी से मल्टीप्लाई करके लाना है। या तो ये नंबर में गेन हो जाए या इससे स्मॉल वैल्यू मिल जाए। अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 1 आ जाता है, लेकिन अगर मैं 2 की तरफ आता हूँ, 2 लिखता हूँ तो वो 4 हो जाता है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 3 है। तो हम एक्सीड नहीं करेंगे, हम लेस ही रहेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया।
3 में से जब 1 निकाला तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये पेयरिंग वाली हमने नीचे उतार ली उसी स्क्वायर रूट मेथड के जरिए कि ये वाला जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं खुद से, उसको हम ऐड करके यहाँ पे राइट करते हैं। 1 में 1 ऐड करके हमने 2 राइट कर दिया। अब साथ में जो हमने नंबर लगाना है, हमें अब वैल्यू चाहिए 261। अब साथ में जो नंबर लगाना है उससे ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब मैंने यहाँ पे 9 लगाया क्योंकि 9 पे मुझे ये गेन हो रहा था। मैंने 29 मैंने ये रफ पे सोल्व किया कि 29 को के 2 के साथ 9 लगाया तो 9 से मल्टीप्लाई करवाया। 9 9 जा 81, 81 का 1 और 8 कैरी आ जाएगा। और 9 को 2 से किया 18 और उसमें जब हम 8 कैरी ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 261 हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू गेन हो जाएगी। तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई और ये हमारे पास हो गया। ये हमें ये बता रहा है कि 361 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 19 आ जाता है। हमने ऊपर वाला सोल्व कर लिया। अब डाउनवर्ड में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 64, इसका हम ले लेते हैं। 64 तो हमारे पास डायरेक्ट ही है। 8 का टेबल 8 तक रीड आउट करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो हमें ये पता चलता है 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया है, 8। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास 361 का जो स्क्वायर रूट आया है वो हमारे पास 19 है और जो 64 का आया वो 8 है। अभी ये सोल्व नहीं हुआ हमारे पास क्योंकि ये होल की फॉर्म में है, तो हमने इसको होल की फॉर्म में ही आंसर को लाना है। तो होल की फॉर्म में लाने का क्या मेथड है, जो नोमिनेटर होता है उसको इनसाइड रखते हैं और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो हमने नोमिनेटर हमारे पास 19 था उसको इनसाइड रखा और डिनोमिनेटर हमारे पास 8 था उसको बाहर। या तो ये नंबर में गेन हो जाए या इससे स्मॉल आ जाए। तो 8 2s आपके पास 16 आ गया, तो 8 2s 16 लिख दिया। तो 19 में 16 निकाले 3। अब इसको फ्रैक्शन में लिखने का मेथड क्या है, जो आपके पास ये ऊपर वाला क्वोशंट कहलाता है और नीचे वाला जो होता है वो रिमाइंडर कहलाता है, और जो आपके पास डिवाइड कर रहा होता है उसको डिवाइडेड बोलते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि क्वोशंट साइड पे आ जाता है और रिमाइंडर और ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइडेड आ जाता है। तो मैंने इसी फॉर्म में हमारे पास जो क्वोशंट था वो 2 था तो 2 मैंने साइड पे राइट कर दिया, और हमारे पास जो रिमाइंडर था वो हमारे पास 3 था तो मैंने 3 ऊपर राइट कर दिया, और जो हमारे पास डिवाइडेड था वो 8 था वो मैंने नीचे राइट करी। तो ये हमारे पास जो होल की फॉर्म बन गई वो बन गई 2 होल 3/8। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मैथ की जो डायरी है, हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी कंप्लीट आपने प्रैक्टिस करके आनी है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।